हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं अपनी वोकेबलरी की 11th क्लास में। इस 11th पार्ट में आप देखेंगे कुछ और सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और सही आंसर्स भी बताएं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपसे पूछेंगे आपका स्कोर क्या है। हम CGL Tier 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सीरियसली लें। तो चलिए आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1। ये 1 से लेकर 10 तक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एंटोनिम्स। तो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में होलो का ऑपोजिट क्या है। भाई होलो होता है खोखला, तो एम्प्टी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। वेकेंट है क्या, हम इसका ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं। शैलो है क्या, नैरो है क्या। सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। जब आप ऑपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं तो ऑपोजिट को कॉन्सेंट्रेट करना है। यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम बीच में दिखेंगे जरूर, बट आपको अवॉइड करना है। ओके, बच्चों को धोखा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं। सॉलिड, यस, सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ जंपिंग टू मोरोज। जो बच्चे हमसे क्लास में पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को हमने पूरी टेक्निक से आपको कराया हुआ है। तो मोरोज का मीनिंग अगर याद है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। 5 से 7 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। मोरोज का ऑपोजिट क्या है? इट्स टेस्टलेस, चीयरफुल, ग्लूमी या सिक। योर टाइम इज ओवर। देखिए, मोरोज होता है सैड, और सैड का ऑपोजिट क्या होगा? चीयरफुल। क्योंकि ग्लूमी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, सैड एंड ग्लूमी। तो सिक बीमार है, टेस्टलेस स्वादहीन है। द करेक्ट आंसर इज चीयरफुल। अगर ये आपका सही आंसर है तो 2 में से 2 नंबर लिख लीजिए अपने। ओके ओके, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। चीयरफुल इज द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रावेगेंट का ऑपोजिट पूछिए। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने इजी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ पर डेफिशिएंट है, रिसेंटफुल है, थ्रिफ्टी है या वेस्टफुल है। जी, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। मैं मन में काउंट कर रहा हूं 5 से 10 सेकंड, 5 से 7-8 सेकंड देने चाहिए वैसे आपको। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग होता है वेस्टफुल, ये इसका सिनोनिम है। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम, वो होगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है जो सोच समझ के पैसा खर्च करे, ठीक है, इकोनॉमिकल। और यहां पर थ्रिफ्टी का भी यही मीनिंग है। एक वर्ड होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, वो भी खर्चीला होता है, बट स्पेंड थ्रिफ्ट और थ्रिफ्टी दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स एंड ऑपोजिट है ये तो आते हैं जी, अगले में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बॉन्डेज। सुना होगा बॉन्डेज, स्लेवरी। अब देखिए, बॉन्डेज का जो स्लेवरी है ना, ये तो हो गया इसका सिनोनिम। हमें चाहिए एंटोनिम। वो क्या मिलेगा? वेल्थ तो नहीं होगा, अफेक्शन भी प्यार है, लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर। भाई स्लेवरी या बॉन्डेज का मीनिंग हो गया बंधुआ, जिन्हें आपने बॉन्डेज दी हुई है, मतलब बांध के रखा हुआ है। तो इसका ऑपोजिट होगा आजादी, यानी कि लिबर्टी। ओके, लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर। लिबर्टी, यस। असेंबल का ऑपोजिट, ये मैं आपको कहता हूं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर क्या है। असेंबल का ऑपोजिट डिस्पर्स है, क्रिएट है, गैदर है या रिजेंबल है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अभी तक आंसर नहीं आया है अभी तक। कम ऑन, यस, आ गया। डिस्पर्स। असेंबल का मीनिंग है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के लिए गैदर इसका सिनोनिम दिया हुआ है, आपको पता लगाना है एंटोनिम। सो एंटोनिम इज डिस्पर्स। फाइन, डिस्पर्स इज द करेक्ट आंसर। 6 पे आते हैं, होस्टाइल है। होस्टाइल के लिए अगर आपको होस्टाइल का मीनिंग पता है तो इन चारों में से पता लगाइए जी कौन सा है। रेबल है, फोर्सफुल है, एग्रेसिव है या फ्रेंडली है। टाइम ले रहे हैं आप। वोकैब में आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लेना,
5 मिनट के अंदर सारी वोकैब वाला पोर्शन आप खत्म कर देंगे अगर आता है तो। नहीं आता तो बैठे रहते हैं बच्चे, आपको नहीं बैठना है, हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं। देखिए हॉस्टाइल का मीनिंग होता है, इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा फ्रेंडली। अग्रेसिव होता है उत्तेजित, रेबल होता है बागी, फोर्सफुल जिसे फोर्स किया जाए। फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हॉस्टाइल तो थोड़ा दुश्मनी से भरा हुआ है, दिस इज द फो, सो आपको क्या करना है, फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं। यस, फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर। स्टिंजी, क्या आपने ये वर्ड सुना है? क्या आपने ये वर्ड सुना है स्टिंजी? तो जल्दी जल्दी बता दो। माइजरली है, जेनरस है, काइंड है या मीन है? स्टिंजी होता है, इसका सिनोनिम देखिए, ये रहा, ये क्या है, साइनो है। हमें क्या चाहिए, जेनरस चाहिए। आपको इसका एंटोनिम, जेनरस होता है उदारवादी, जो बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, जेनरस होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। मुनिफिशेंट भी कहते हैं, बेनेवोलेंट भी कहते हैं, ये तीनों इसके सिनोनिम है जेनरस के। और स्टिंजी होता है माइजरली। ओके, थ्रिफ्टी इसका सिनोनिम कहीं ना किसी हद तक हो सकता है। और मीन जो है ना, मीन, ये तो एक तरह की इंग्लिश में गाली भी है। मीन का मीनिंग है सेल्फिश। और काइंड, जेनरस, दोनों एक तरह से सिनोनिम्स ही हैं। अच्छा, इम्पेकेबल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल? इम्पेकेबल, सोचिए जी सोचिए, इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होता है? मैंने आई वर्ड्स पढ़ाए थे क्लास में, याद है तो बता दो। देखिए, इम्पेकेबल का मीनिंग होता है फॉल्ट लेस। ये रहा इसका सिनोनिम। हमें क्या चाहिए, एंटोनिम, दिस इज इम्परफेक्ट। जो गलती ना करे वो होता है इम्पेकेबल, बट जो गलती करता है वो क्या है, इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट कौन है जी, फैलिबल। और इम्पेकेबल कौन है, इनफैलिबल। ठीक है, आइए जी बढ़ेंगे आगे। इम्परफेक्ट, नंबर 9 पे आ गए। हैव यू हर्ड द वर्ड एमिएबल? एमिएबल का ऑपोजिट बताओ गाइस। वी आर डूइंग एंटोनिम, इसके बाद आएगा सिनोनिम, देन वन वर्ड, बट अभी एंटोनिम की बारी चल रही है। कम ऑन, एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम। और हॉस्टाइल अभी अभी किया था हमने, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसका एंटोनिम है। ठीक है, हॉस्टाइल, वेरी, बताएं जी, क्या आपने वेरी वर्ड सुना हुआ है? तो जल्दी जल्दी बता दो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, टाइम हो गया है। टायर्ड इसका सिनोनिम है, रिफ्रेश्ड हमारा एंटोनिम है। क्या है, एंटोनिम इज रिफ्रेश्ड, इज द करेक्ट आंसर। आपने 10 क्वेश्चंस किए हैं हमारे साथ मिलके, और ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में जाएंगे, ये क्वेश्चंस देखे होंगे, PYQs हैं ये, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं तो नए सिरे से सोचना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा गाइस, व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? लिख लीजिए, चाहे तो मुझे चैट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि एंटोनी में 10 में से आपका क्या स्कोर है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिनोनिम्स। कौन सा क्वेश्चन, सिनोनिम्स वाले। तो मैसिव का यहां सिनोनिम अगर लिखा है तो जल्दी जल्दी आंसर करिए।
अगर यहां पर मैसिव का सिनोनिम लिखा है तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मैसिव 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 लिखा हुआ है, ये रहा। मैसिव का है ह्यूज, विशाल। क्या बोलेंगे? एनॉर्मस। एनॉर्मस इज द करेक्ट आंसर। ह्यूज। फेन, भाई यहां आपको एक चीज बताऊं, एक वर्ड होता है फेन, FAIN, और एक है फेन, दोनों में फर्क है। तो अगर आप इन दोनों वर्ड से वाकिफ हैं तो बताइए फिर इसका सिनोनिम कौन सा है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखिए, फेन का मीनिंग होता है बहाना, प्रीटेक्स्ट जिसे कहते हैं। तो यहां हो जाएगा प्रिटेंड इज द करेक्ट आंसर, अ काइंड ऑफ लाई, झूठ, फैब्रिकेट। तो फेन, और ये फेन क्या है? फेन इज खुशी, जिसे आप कहते हैं मर्थ। हैप्पीनेस तो सबको पता ही है, फेलिसिटी भी कहते हैं, गेटी भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर है प्रिटेंड। एंड चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कमेंडेबल का आपको बताना है सिनोनिम। प्रेजवर्दी है, ग्रेटफुल है, कर्टियस है, या सेटिस्फाइंग है। भाई कमेंडेबल का मीनिंग, हम कमेंडेबल वर्ड तब यूज करते हैं जब आप किसी की तारीफ करते हैं, व्हेन यू स्पीक वेरी हाई ऑफ समवन, और वो यहां पर मिल रहा है हमें प्रेजवर्दी। प्रेज देखिए, प्रेज लाउडेबल भी कहते हैं। इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ प्रेजवर्दी। 4 नंबर पे आ गए, एक्सटेसी। मैं जब भी ये वर्ड पढ़ाता हूं ना तो ये एक डायलॉग जरूर बोलता हूँ, एक लाइन जरूर बोलता हूँ, और वो सच भी है। एक्सटेसी दुनिया का सबसे बढ़िया वर्ड है, और दुनिया का सबसे बढ़िया वर्ड जो हम सबको चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए क्या? पैसा चाहिए? जी नहीं, पैसे से भी कुछ चीजें नहीं खरीदी जाती है ना। पैसा इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्सटेसी यानी कि आपको चाहिए हैप्पीनेस। जब गॉड की ब्लेसिंग आपके पास होंगी ना तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। फाइन, दिस इज हैप्पीनेस। ओके, एक्सटेसिकल मूवमेंट। डेम, मैन, लेडी, फीमेल या गर्ल, ये तो सिंपल है भैया। लेडी इज द करेक्ट आंसर। लेडी इज द करेक्ट आंसर। यहां कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। बट नाउ एफ्लुएंट का सिनोनिम अगर आपको आता है तो बताएंगे गाइस। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वेल्दी होता है, या फिर जॉयस होता है। तो एफ्लुएंट का मीनिंग होता है अमीर, वेल्दी, रिच। और यहां पर इसका कोई एंटोनिम नहीं लिखा हुआ है। लो जी, हमारी स्टोरी बिल्कुल स्मूथ जा रही है, सही जा रही है, और 70 नंबर पे आ गया अकवर्ड। तो क्या आप जानते हैं, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट में बताइए, क्या आप जानते हैं अकवर्ड का सिनोनिम? यहाँ स्किलफुल है, प्लेजेंट है, क्लमसी है, या ग्रेसफुल है? अकवर्ड। देखिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं वेट कर रहा हूं, तो मैं मन में गिन रहा हूं, 5 से 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं मैं। अकवर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव यहां पर क्लमसी है। क्लमसी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लमसी सही आंसर है यहां पर क्वेश्चन का। प्लेजेंट, स्किलफुल एंड ग्रेसफुल, ये तीनों तो पॉजिटिव हैं। ठीक है, एंड नाउ एक्यूरेट। एक्यूरेट के लिए प्रिसाइज बोलेंगे, पैसिफाई बोलेंगे, ट्रुथफुल बोलेंगे, या कॉन्डिसेंट बोलेंगे? बताएं जी, बताएं।
एक्यूरेसी जरूरी है एग्जाम में, आपका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, बट यहां पर एक्यूरेट के लिए कौन सा सिनोनिम आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो पैसिफाई तो नहीं होगा। कंडेंस भी नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज या ट्रूथफुल में से एक, क्या बोलते हैं? जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, एक्यूरेट। एंड नाउ 9 नंबर पे आ गए इमर्स। क्या आप जानते हैं इमर्स पानी से संबंधित है कुछ? ड्रॉन है, शोर है, बेथ है या सबमर्ज है? तो यहां पर करेक्ट आंसर 5 सेकेंड और दे रहा हूं, सोच लीजिए। 1 2 3 5 4, 5 हो गए ना? करेक्ट आंसर है सबमर्ज। अब आपको भैया फोन में डिक्शनरी खोल लेनी चाहिए अगर कुछ वर्ड के मीनिंग याद नहीं आ रहे या समझ नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन और ये रहा सबमर्ज के बाद लास्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी का मीनिंग स्पीड है, फ्लाइट है, रेस है या हरी है? देखो, हरी तो बिल्कुल नहीं है, फ्लाइट तो बिल्कुल नहीं है, रेस भी नहीं। पढ़ा हुआ है आपने साइंस में, वेलोसिटी इज स्पीड, वेलोसिटी स्पीड से जुड़ा हुआ है। सो आपका स्कोर 10 में से कितना है सिनोनिम्स में? आप चाहे तो हमें ये भेज सकते हैं, ठीक है? एंड नाउ वी जंपिंग टू स्पीड, ओके? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछे जाएंगे 10 बहुत खास क्वेश्चंस जो PYQs में से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस कर रही हैं। CGL2 आते ही आपको झट से अपना झंडा गाड़ देना है। तो नाउ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्गिट्यूड, रेक्टिट्यूड, लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड? शायद इजी क्वेश्चन है, शायद इजी है, तो कमेंट करिए, कमेंट करिए और बताएं। इट्स गोइंग टू बी ऑल्टीट्यूड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ये आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, मुझे लगता नहीं ये आपके लिए कोई नई चीज है, बट प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन आएंगे ही। ये रहा 22nd नंबर क्वेश्चन। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और annoyed as a result of being unable to change or achieve something is called astonishment, frustration, फैसिनेशन या एंटिसिपेशन? देखिए ये ना पॉजिटिव वर्ड्स हैं, फैसिनेशन और एस्टोनिशमेंट तो हो गए पॉजिटिव, एंटिसिपेशन नॉर्मल है, तो फ्रस्ट्रेशन, कुंठापन इज द आंसर ओवर हियर, क्योंकि द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट एंड एनॉयड इज नेगेटिव, तो अपसेट एंड एनॉयड जो है वो नेगेटिव है, ओके? लो जी, फ्रस्ट्रेशन आ गया। Exercising a compelling charm is called what? Dismissive, vapid, charismatic या uninspiring? Exercising a compelling charm, 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 charm है तो positive है, and the correct answer is charismatic. Vapid तो होता है dull and boring, uninspiring जिससे आप इंस्पायर ही नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव है, डिसमिसिव, डिसमिस कर देने से संबंधित है, तो पॉजिटिव तो करिज्मेटिक ही बनता है, ओके जी? करिज्मेटिक इज द करेक्ट आंसर। 24 पे आ गए हैं। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? होमोजेनस, एसिडुअस, होरेंडस या हेट्रोजेनस? देखिए, एसिडुअस होता है मेहनती, ये तो होता है डिलिजेंट। होरेंडस का मीनिंग होता है भयानक, हॉरिबल, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। होमोजेनस या हेट्रोजेनस? डाइवर्स है इन कैरेक्टर और इवेंट, तो हेट्रोजेनस इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारे पास आंसर हमने सही दिया या गलत। एग्जैक्टली, हेट्रोजेनस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 में देख रहे हैं, the act of compelling or forcing authority on others is called what?
एस्पर्शन तो भैया होता है नेगेटिव, यानी कि आप किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, करेक्ट आंसर नहीं है। वोल्यूशन मीनिंग होता है, नो ये भी फोर्स कर रहे हैं, साइन नो, coercion is the correct answer. The act of compelling or forcing authority on others is called coercion. Found everywhere, जो हर जगह मिले, जो हर जगह मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? स्कार्स तो भैया कमी है ना। अनयूजुअल जो यूजुअल नहीं है, रेयर भी अनयूजुअल है, ओमनी प्रेजेंट जो कि भगवान है, जो हर जगह है, प्रेजेंट। सो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइन, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान भगवान, गॉड। जय माता दी। ओमनी प्रेजेंट इज द करेक्ट आंसर। एक ना और वर्ड यूज होता है, मैं यहां लिख देता हूं, जो वस्तुओं के लिए, ओमनीसाइंट के लिए, अगर किसी थिंग के लिए, जैसे कंप्यूटर, पेन है ना, फोन, तो यू बोलते हैं यूबिक्विटोइज, यूबिक्विटोइज कहते हैं उसे। बट ये थिंग्स के लिए है, ये पर्सन थिंग्स दोनों के लिए हो सकता है, वैसे भगवान के लिए इसे यूज करते हैं। एंड आइए जी जानते हैं omnipresent। 27 में क्या लिखा है? The belief that events are predetermined and therefore cannot be changed। तो एक बिलीफ होती है कि भैया जो लिखा है वो तो होके रहेगा, उसे चेंज आप कर नहीं सकते, इसे क्या बोलेंगे? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है फेटलिज्म, भाग्यवादी। सो फेटलिज्म, और जो बंदा ऐसा होता है उसे कहते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट, ठीक है जी। द एग्जैक्ट opposite is called what? Prosthesis, aesthete, analogs या एंटीथीसिस? भाई एंटी तो पक्का ही होगा अगर वो ऑपोजिट है, तो एंटीथीसिस इज द करेक्ट आंसर अनडाउटेडली। अब बच्चे हमारे पास दो क्वेश्चन, इन पे जान लगा दो, हम जानना चाह रहे हैं इनका करेक्ट आंसर। तो ये रहे जी, देखिए, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री इज कॉल्ड इनकॉन्स्पिकुअस, हार्मोनियस, कॉन्टिजुअस या अनप्रिटेंशियस? सही आंसर हमारा होना चाहिए कॉन्टिजुअस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बाद स्कोर बताने से चूकना मत गाइस। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट? सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है ना, याद रखिएगा, सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है वो हमेशा होता है एंथ्रो। एंथ्रो इज ऑलवेज अबाउट सोसाइटी, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। आपका स्कोर 10 वन वर्ड से अगर पूछा जाए तो क्या है, तो आप बोलेंगे जी हमारा स्कोर होना चाहिए 10 में से 10, बट मुझे नहीं पता आपका स्कोर क्या है वन वर्ड में, चाहे तो मुझे कमेंट में करके बताइए। और टोटल ओवरऑल आपका स्कोर आज का 30 में से क्या रहा, ये भी मुझे बताइए। आई वुड लाइक टू सी योर स्कोर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे एट द सेम टाइम इन द इवनिंग ऑन द सेम चैनल विद द सेम पर्सन, सेम टीचर, सेम लोगों के साथ, और डिस्कस करेंगे CGL Tier 2 के लिए एक और सीरीज का अगला पार्ट, वोकैब का। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।